Hello friend, my name is Dhananjay Kumar. Today I am going to start our Android Jetpack. So first we start the Android Studio. In last section we see that how to implement a column and row. Today we are going to advance row and column features. So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि move on a new project. So start new project. प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ. And simply empty activity. Next. And यहाँ लिखता हूँ ATP column layout. यहाँ कॉलम लेआउट को समझने के लिए मैं सरफेस व्यू का यूज करने जा रहा हूँ. सरफेस लेआउट का यूज करूंगा यहाँ पास ताकि इजली आप क्या कर सको, समझ सको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल see that Gradle is started for building. So yeah, see that is starting inputting the Gradles. Again, we place it Gradle build so that clearly build our project. So ये सारा चीज हो गया है. तो मैं after that इसका फोल्ड को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. जरूरत नहीं है हमें. अभी ग्रीटिंग कंपोजेबल फंक्शन का भी जरूरत नहीं है हमें. So remove it. यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ओके. एंड प्रीव्यू व्यू को एक्टिव कर लेता हूँ. कंपोजेबल प्रीव्यू है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन टाइम में ही अपना देख सकते हैं. एंड लेटर ऑन है अभी यूज द कॉलम. अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ.
सिंपल सा जस्ट कॉलम का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सरफेस का यूज करेंगे। So here use the surface as your surface, and what is the color? First we set the color. Color equal to, simply use the material themes। यहाँ पे ढेर सारे कलर्स आ जाते हैं, सो हमें इसको यूज करना थोड़ा आसान होगा। सो कलर्स, प्राइमरी कलर ले ले रहा हूँ मैं। ओके, सो ये मेरा प्राइमरी कलर हो गया। आफ्टर दैट आफ्टर सेव इट, एंड यहाँ देख लेते हैं हम लोग। एक सरफेस लिया हूँ प्रीव्यू में, कॉलम्स में। ओके, यहाँ तक आ गए, and again we set the, again we set the width and height। We set the width, so control P to the view the all parameters. Color is already we set up, and next thing we set the height and width. What is the height and what is the width? So here we use the modifier. Modifier used to modify the modifier dot. What is the width? Simply we set the width is our uh, 200 dp, and dot height, height is also like that 50 dp is sufficient for 50 dp. Okay,
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीपी को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, डीपी इंपोर्टेड हो गया हमारा। not a shape, I will use the color equal to like that and save it। after that प्रीव्यू देख लेते हैं, इसका क्या प्रीव्यू हुआ। ये रहा इसका प्रीव्यू। सो ये 100 पे हमारा पर्टिकुलर सेट हुआ। मैंने रन द प्रीव्यू। इस तरह से है। फॉर द टॉप ऑफ द कॉर्नर में हमारे एक छोटा सा ब्लू कलर का दे दिया। बेसिकली हमने प्राइम कलर का यूज किया था, सो डेटा यहाँ पे हाफ ऑफ द स्क्रीन में आ गया है। ओके, सो एक सरफेस था हमारा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। वन सरफेस, here is the another one। चार सरफेस मैंने कर लिए एंड रिफ्रेश इट। यहाँ कुछ इस तरह से आया। अब मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, रन प्रीव्यू करके देख लेता हूँ क्या इफेक्ट आता है यहाँ पास। कुछ इस तरह से आया। ओके, तो हमारा यहाँ पे था, तो फर्स्ट मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ कलर स्कीम से। सो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, चलो एडर कलर ले लेता हूँ और इंफॉर्मेशन कलर ले लेगा। कोई भी एक कलर सरफेस ब्राइट ले लेता हूँ, सेव इट एंड आफ्टर रिफ्रेश इट। तो यहाँ चार कलर यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाएगा। Fourth one is again I use the not a surface bright, then I use simply primary, so better understanding।
एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से क्या करता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ ताकि देखने में पता चले कि रन प्रीव्यू कर लेता हूँ, समझ में आ जाए कि किस तरह से हो रहा है वहां पर व्यू में देखने में। तो यहाँ पे देखें अब चार कलर आ गया, कुछ इस तरह से आया। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि इसको क्या कर दूं मैं, अभी हमें क्या करना है, कॉलम्स के फीचर्स को यूज करना है। फीचर्स को यूज करके मैं देखूंगा कि यहाँ पे अलाइनमेंट किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। लाइक द ये मेरा जो चार कलर्स हैं सेंटर में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए, बेसिकली सरफेस व्यू है। तो जैसे कि आप जब भी कंपोनेंट अरेंज करोगे तो लाइक दैट इसको इसी तरह से आप कंपोनेंट अरेंज कर सकते हो ताकि देखने में आपका अट्रैक्टिव लगे। तो कॉलम क्या करता है आपका, कि हर एक कंपोनेंट को कॉलम वाइज अरेंज करेगा आपका। जैसे कि अ, अ, एक कॉलम लिया हम लोगों ने, लाइक दैट, उसमें क्या होगा हमारा कि उस कॉलम्स के अंदर मल्टीपल रोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एंड रोज क्या होंगे कि एक सिंपल एक रो होंगे और उसके अंदर आप कितने कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो रो प्रोवाइड करती है आपको एक सिंगल रो विद इन आप कितने कंपोनेंट यूज कर सकते हो। कॉलम प्रोवाइड करती है एक कॉलम्स विद इन आप कितने एलिमेंट्स उसके अंदर क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। सो दैट फिलहाल तो हमने इतना कर लिया है कि मैंने क्या कर लिया, चार सरफेस ले लिया है। अब बेसिकली हमें यहाँ सीखना है कि कॉलम्स को किस तरह से मैं अरेंज करूंगा। लास्ट डे तो थोड़ा बहुत मैंने कॉलम्स देखा था, बट जहाँ कॉलम्स देखा था मैंने बहुत सारे कंपोनेंट को क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, बताते 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 बताते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से सारे कॉलम्स को किस तरह से पर्टिकुलर परफेक्ट वे से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। सो लेट्स मूव ऑन कॉलम प्रॉपर्टीज। और आज हम कॉलम्स ही देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। ओके। सो सिंपली आप कंट्रोल पी करते हो कॉलम के ऊपर जाके, तो क्या क्या आपके पास फीचर्स है और क्या क्या ये है। तो यहाँ पे मॉडिफायर्स दिया हुआ, मॉडिफायर्स में आपको क्या था, वर्टिकल अरेंजमेंट दिया हुआ, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट में आपका क्या देगा, टॉप। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में स्टार्ट एंड वगैरह वगैरह सारा चीज दिया हुआ आपका। सो ये सारा चीज देखेंगे हम लोग। तो मैं यूज करता हूँ मॉडिफायर, मॉडिफायर्स इक्वल टू मॉडिफायर डॉट, क्या करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको सबसे पहले फिल मैक्स साइज कर देता हूँ ताकि क्या कर सके, मेरा कॉलम्स क्या हो जाए, पूरा मैक्स साइज में फिल्ड हो जाए आपका। सो फिल मैक्स साइज, ओके। एंड देखना चाहते हो, पहले फिल मैक्स साइज कर दिया मैंने। एंड फर्स्ट सेव इट। एंड आफ्टर इट क्या करता हूँ, इसको फिर से इस तरह से आ जाएगा आपको। अब मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रन प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। नथिंग, बट मैंने कंटेनर क्या किया, जो मेरा कॉलम कंटेनर था मैंने उसको पूरा स्क्रीन प्रोवाइड कर दिया। मैक्स फिल मैक्स साइज मतलब कि इसका पूरा स्क्रीन को क्या कर लेगा, कवर्स कर लेंगे आपको। सो मैं अब कंट्रोल पी करता हूँ। अब इसके बाद क्या है, मेरे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है हमारे पास। तो कॉमा वर्टिकल अरेंजमेंट,
arrangement. I use the center. Okay. First refresh it. Okay, okay, okay. What happens particular content? So first refresh it. सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया ये हमारा. सी दैट. तो मैंने क्या कर दिया, इसका वर्टिकली क्या कर दिया, अरेंज कर दिया सेंटर में. सो उसको बिल्ड यहाँ कर लेता हूँ मैं. ये आ गया आपको. सो तो यहाँ पास इस तरह से कर लिया हम लोगों ने सेंटर में. नेक्स्ट है आपका वर्टिकल में. आप क्लिक करोगे तो यहाँ पास बहुत सारा जगह स्पेस अराउंड आ जाएगा. स्पेस बिटवीन स्पेस इवनली आ जाता है हमारा. सो फर्स्ट सेव इट. क्या देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पास. स्पेस इवनली डाल रहा हूँ मैं. सो देखोगे यहाँ पास कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया आपका. And seen that what effects are produced in run preview. So, like that आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हो. अब यहाँ पास स्पेस इवनली है. देन space between and save it and load that. Like that. And after that what will be that, so run preview. इस तरह से आया आपको. यदि हम स्पेस बिटवीन यूज करते हैं पर्टिकुलर और dot and we use the simply here we use the center. So simply
सो अंडरस्टैंड इट, इस तरह से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ इसका अगेन। ये हो गया आपका वर्टिकली अरेंज करने के लिए। देन हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए, हॉरिजेंटली अरेंज करने के लिए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। ओके, use the alignment center horizontally. So refresh it. See that? Yes, the corporate arranging centrally and are here we use the simply what to yeah. Okay. So run preview. इन मोबाइल व्यू में इस तरह से दिखेगा आपका। सो हमने देखा आपको कि किस तरह से क्या कर सकते हैं। कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं लाइक दैट कि मेरा कॉलम्स में हम लोगों ने क्या किया, इसको मैक्स फिल साइज कर दिया, वर्टिकल अलाइनमेंट देख लिया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख लिया। किस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो तो अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपली ओके 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 ओके। अब मैं वेट प्रॉपर्टीज के बारे में जानूंगा अभी। वेट प्रॉपर्टीज होता है क्या, फिर किस तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो इन प्लेस ऑफ हाइट हैव यूज द वेट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज स्क्रीन का अरेंज कर सकता हूँ। तो वेट, तो कैसे ही उसको अरेंज करोगे आप, तो लाइक 1F। तो we take the one complete part and rest of things like that again. Set the weight 1F, weight 1F, सो देखो सबका सब यहाँ पे हम लोग ने क्या कर लिया, सिमिलर पैटर्न में जिसको अरेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं रेड हो और डबल हो साइज में। तो ये अब यूज द 2F। स्किन को हम लोगों ने कितने भाग में बांट दिया, 5 भाग में बांट दिया। और इसमें से 2 भाग मैंने क्या कर दिया, रेड को दे दिया। अगेन मैं इसको भी चाहता हूँ कि पूरे स्किन क्या हो जाए आपको, परसेंटेज वाइज अरेंजमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। लाइलेट बोथ आर सेम एंड ऊपर के जो दो हैं हमारा
वो क्या हो गया, 1 1% का लिया, मतलब टोटल जो हो गए आपके स्क्रीन को मैंने कितने भाग में दिया, टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 2 पार्ट्स तो नीचे वाले ले लिया, 1 पार्ट्स और 1 पार्ट जो भी थे। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, आपका जो स्क्रीन होगा आपका, हमारा जो स्क्रीन है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, वेट वाइज क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या करना है, छोटा स्केल है स्क्रीन है या बड़ा स्क्रीन है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा स्क्रीन में क्या हो कि फुल स्क्रीन साइज बाय आए और फील्ड साइज आए, फिक्स साइज आए। तो क्या होगा कि यदि मेरा बड़ा स्क्रीन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए, छोटा स्क्रीन हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए। यदि मैं फिक्स करो कि लाइक 200 dp ले, 300 dp ले, डिस्प्ले पिक्सल्स ले, तो क्या होगा कि आपका यदि बड़ा स्क्रीन हो गया तो 200 dp के लिए उस तरह से रेजुलेशन में दिखेगा, लाइक दैट। तो डेट रीजन समटाइम हम लोग क्या करते हैं, वेट का यूज करते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से कॉलम का यूज कर सकते हैं, हम लोग कॉलम वाइज अपने कंपोनेंट को अरेंज कर रहे हैं, साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको परसेंटेज वाइज अरेंज कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अब पर्टिकुलर विथ वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। मैंने हॉरिजेंटल अलाइनमेंट देख लिया, हम लोगों ने हॉरिजेंटल अलाइनमेंट देख लिया, वर्टिकल अरेंजमेंट देख लिया है। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे विथ जो है हमारा वो 200 dp है। तो चाहो तो मैं विथ को सेट कर देता हूँ कि अगर जो हमारा जो विथ हो वो हो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ। अब मैं इसको देख लेता हूँ क्या होता है इसका। विथ मैंने कर दिया, स्क्रीन साइज का विथ हो जाएगा हमारा। सो रन प्रीव्यू देख लेता हूँ मैं। ओके, इस तरह से आ गया। एंड मैं सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से कर देता हूँ विथ को। तो यहाँ पे देख लिया मैक्स फील विथ आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे रन प्रीव्यू कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ मोबाइल व्यू में किस तरह से दिखता है। सो लाइक दैट इतना ही रिव्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शंस बना लेता हूँ, कंपोजेबल फंक्शंस, simply implement it. So at the rate composable function my column arrangement arg
Control C, repeat, so arrange it, and colon arrangement function are called here for the print preview. Uh, okay, so let's see that. बेसिकली आज मैं से देखने जा रहा हूँ ओनली कॉलम्स। सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि मैंने क्या कर लिया, इसको कंपोजेबल फंक्शन से बना लिया और वहां पे मैंने क्या कर लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया और उसको क्या कर लिया, हमने प्रीव्यू में कॉल कर लिया। जब प्रीव्यू में कॉल कर लिया तो मुझे ऐप बनाना है, तो सेम थिंग्स मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना ऐप में भी कॉल करना पड़ेगा। तो अभी तक तो मैं प्रीव्यू को रन कर रहा था, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप को रन कर ले रहा हूँ। तो कर लिया मैंने, एंड refresh it। ओके, लाइक दैट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा बंद कर देता हूँ और डायरेक्टली वी गोइंग टू रन द आवर प्रोजेक्ट। आफ्टर रनिंग द प्रोजेक्ट सिंपली इट रन इट एंड देन द लाइक दैट। मैंने अभी प्रीव्यू नहीं किया, प्रीव्यू रन नहीं किया, मैंने सिंपली इसको रन किया। तो रन करने के बाद क्या हो गया, मेरा चार मैंने लिया था, क्या बोलते हैं, सरफेस लिया था। चार सरफेस में क्या कहता है, एक सरफेस को मैंने क्या कर दिया, दो सरफेस को मैंने दो दो प्रोवाइड कर दिया। एंड हेयर वी सी दैट टू टू एफ प्रोवाइड किया, एक सरफेस को मैंने वन वन एफ प्रोवाइड किया। दैट मीन्स कि मैंने टोटल स्क्रीन को मैंने सिक्स पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट्स फर्स्ट टू को, रेट ऑफ फोर फोर पार्ट्स क्या किया मैंने, सेकंड दो पार्ट्स को प्रोवाइड किया। और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दो तरह का अरेंजमेंट यूज किया था, लाइक दैट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अरेंजमेंट। किस तरह से आप यूज करोगे, एंड मैंने यहाँ पे देखा विथ के वेट क्या होता है, विथ क्या होता है, एंड देन द व्हाट इज द हाइट। एंड मैंने सिंपली कॉलम्स को पूरी अच्छी तरह से मैंने देख लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, रो के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से रो और रो को बताऊंगा। फिर अगेन क्या कहता है, मैंने फर्स्ट टॉपिक में मैंने रो और कॉलम दोनों का अरेंज कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा कि पहले रो कॉलम के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर कल के टॉपिक में मैं देखूंगा रो कैसे बनते हैं। एंड आफ्टर डेट मैं क्या करूँगा, रो और कॉलम्स को मिला के एक अट्रैक्टिव डिजाइन कैसे बनाएंगे। तो उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, अगला कंपोनेंट के अंदर जानूंगा, जैसे कंसंट्रेंट हो गया वगैरह वगैरह, सारा बहुत तरह के कंपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ। ओके, थैंक यू।